नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम जीवन शैली लाइफस्टाइल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अजय पुंडीर। जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी जीवन शैली और उनके जीवन को समझने का कोशिश करते हैं। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे गायकी, सिंगिंग, म्यूज़िक के बारे में। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान, उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक रोहित चौहान। रोहित, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रोहित, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा आपके जीवन के बारे में। आप कहाँ पले बड़े, कहाँ आपकी एजुकेशन हुई और कैसे म्यूज़िक सिंगिंग में आना हुआ? जी बिल्कुल, मैं नोएडा में मेरी पैदाइश हुई और मेरी स्कूलिंग वगैरह सब वहीं पर हुई नोएडा में। बट हमारे घर पे माहौल म्यूज़िक का ही था बचपन से। हमारी माताजी जो हैं श्रीमती कल्पना चौहान जी, वो उनको देख देख के ही बचपन से प्रेरणा मिलती रही और घर पर माहौल ही कुछ इस तरह से था कि अपने आप ही उस चीज़ में शौक बढ़ता गया और फिर सोचा इसी चीज़ को आगे ले जाना चाहिए। जी, तो रोहित जी, जैसा कि आपने बताया आपके घर में आपकी प्रेरणा स्रोत आपकी माताजी हैं जी, कल्पना चौहान जी। तो किस तरह की आप उनको इंस्पिरेशन मानते हैं अपनी लाइफ में कि आपने सोचा कि नहीं, अब मैं करियर म्यूज़िक में ही बनाऊंगा? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया ही, माहौल की वजह से इंटरेस्ट बचपन में ही शुरुआत हो गई थी। और फिर जब वो स्टेज शोज़ पे जाते थे तो मैं भी उनके साथ जाया करता था। और उसी दौरान एक दिन मैंने स्टेज पर गाया और उस दिन लोगों की भी बहुत वाहवाही मिली। और तब से मतलब लगा लीजिए वो 2003-04 की बात है जी। तो तब से ये सिलसिला अब जारी है और कोशिश है कि हमेशा जारी रहे और लोगों का भी प्यार मिलता है, उससे खुशी मिलती है जी। जैसे कि आपने बताया कि जब आपने स्टेज पर पहली बार गाया जी, और जब आपको वाही मिली तब आपको लगा कि हाँ, अब मैं ये कर सकता हूँ जी। तो रोहित जी, इसी क्रम में एक कोई गीत हो जाए हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए। मैं एक गीत सुनाता हूँ जी, पहाड़ी। यखी बदरी केदार यखी पंच प्रयाग, दर्शन यूं का कैरी खुली जनन सबका बाग। यखी बदरी केदार यखी पंच प्रयाग, दर्शन यूं का कैरी खुली जनन सबका बाग। हाँ हाँ, ऊंचा शिव को कैलाश, गंगा भागीरथी को मैत। ऊंचा शिव को कैलाश, गंगा भागीरथी को मैत। देवी देवताओं को वास खींचा, जनी रंगत मेरा उत्तराखंड मचा। ओ निरंगत कखी और नीचा, जनी रंगत मेरा उत्तराखंड मचा। ओ निरंगत कखी और नीचा। थैंक यू। बहुत खूब रोहित जी। और जैसे कि आपने अपने गाने में बताया कि जैसी रंगत उत्तराखंड में ऐसी और कहीं नहीं है। जी। उत्तराखंड की झांकियों के बारे में, उत्तराखंड की बातों के बारे में इतने अच्छे तरीके से आपने अपने गीत में उसको प्रस्तुत किया। तो रोहित जी, प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब आप लिखते हैं, जब आप कंपोज करते हैं, जब आप गाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन रहता होगा। मैं उस मोटिवेशन के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि किसी भी कलाकार के जीवन में एक मोटिवेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। बिल्कुल, मोटिवेशन तो चीज़ों से मिलती रहती है। जब हम उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, उत्तराखंड घूमते हैं तो वो जो सौंदर्य है उत्तराखंड का, उन सब चीज़ों से लगता है कि हाँ यार, ऐसी ब्यूटी के लिए लोग इतना लाखों करोड़ों खर्च करके देखने आते हैं। और हमारा ये खुशनसीबी है हमारी कि हम लोग यहीं पर, यही हमारी जन्मभूमि, मातृभूमि, सब कुछ यही है जी। तो इस चीज़ को देख के मोटिवेशन मिलता है। और फिर जब संगीत वाले माहौल में ही रहे तो कोशिश करते हैं कि अपने संगीत के थ्रू ये बयां कर पाए लोगों को जी। जैसे कि आपने हमें बताया कि आप नोएडा में आप पले बड़े हैं, आपकी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है, फिर आपका उत्तराखंड से आपका जुड़ाव तो रहा ही है, आपकी मातृभूमि रही है उत्तराखंड। तो आपने इस दौरान, जब म्यूज़िक की आपके घर से ही आपकी एक प्रेरणा थी, तो आपने सीखा कहाँ और किससे सीखा और किसको आप अपना गुरु मानते हैं? बिल्कुल, मैंने सीखा तो शुरुआत घर से ही हुई थी जी। फिर उसके बाद जब मैंने 12th पूरी करी, उसके बाद मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा था गंधर्व महाविद्यालय से जी, जो कि दिल्ली में है जी। वहाँ से अपनी शिक्षा ली और बाकी तो सुन कर और एक्सपीरियंस ले कर ही इंसान चीज़ें सीखता है, जो कि बात बोली जाती है। और वो एक बिल्कुल सत्य है कि अच्छी अच्छी चीज़ें सुनकर, अच्छी अच्छी चीज़ें देखकर ही ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। तो जैसे कि आपने बताया कि आप गंधर्व संगीत विद्यालय से आपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या करी है, तो कितना महत्वपूर्ण इसका रोल होता है
किसी भी कलाकार के लिए, खास करके सिंगर के लिए, कि वो अपनी एक क्लासिकल ट्रेनिंग करे? बिल्कुल, महत्व तो हर चीज़ का है जी। क्योंकि हर चीज़ से कुछ ना कुछ हम सीखते ही हैं। स्पेशली जो एक कला वाली क्षेत्र होता है, चाहे कोई भी हो, तो उस चीज़ को निखारने के लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग भी ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बाकी गॉड गिफ्ट जो कला होती है, मैं समझता हूँ गॉड गिफ्ट ही होता है। बाकी सीखने से हम उसे थोड़ा सा निखार ज़रूर लेते हैं, बट चीज़ें आपको गॉड गिफ्ट ही मिलती हैं, कला की चीज़ें। जी, आपने गॉड गिफ्ट की बात करी, तो मैं अब आपसे एक पर्सनल सवाल जानना चाहूँगा कि आपको अपनी मनपसंद किस क्षेत्र में है? मतलब आपके कौन से गाने पसंद है, आपको किस तरीके के संगीत पसंद है? मुझे पहाड़ी तो पसंद है ही, क्योंकि मैं वो कर रहा हूँ। बाकी मैं गज़लें सुनता हूँ जी। और बॉलीवुड म्यूज़िक भी सुनते ही हैं, क्योंकि हमारा सार इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वहाँ पर है, तो वो गाने हर जगह बजते हैं, तो वो सुनते ही हैं। बाकी मैं जो सुनने वाली चीज़ें जो एक सिंगर को सुनना चाहिए, वो चीज़ें मैं थोड़ा ज़्यादा सुनने की कोशिश करता हूँ। तो आप, जैसे आपने बताया कि आप हर तरह के गाने सुनते हैं और उसी से आप सीखते भी हैं, क्योंकि सुनने से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है ट्रेनिंग के अलावा। तो इस पे आधारित कोई आप बताएं, कोई एक गाना हमारे लिए कुछ और। अच्छा, मैं आपको एक जौनसारी गाना सुना देता हूँ। जी, जो कि जिस पर मेरे YouTube पर शायद सबसे ज़्यादा व्यूज़ उसी गाने में। नंद रे तू, हाँ जी, एग्जैक्टली। तो वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ और उम्मीद करूँगा सबको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। आप लाल तेरी उड़िया बाकी दिखने की तू गोरी, ला 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 ला। लाल तेरी उड़िया बाकी दिखने की तू गोरी, निंगली तू बैठी जांदी कणी तू जवाने छोरी। मुखड़ी तेरी चांद जैसी, अच्छी लागो खिलखिलिया तेरी हंसी। मुखड़ी तेरी चांद जैसी, अच्छी लागो खिलखिलिया तेरी हंसी। नंदर तू जियों दी बसी, अच्छी लागो मुलमुलिया तेरी हंसी। सोना चांदी रे झुमका टूटे टूटे लोहरी कीला, सोना चांदी रे झुमका टूटे टूटे लोहरी कीला। और दिया बोलनी रे बाटनी तू न रूठ्या में कदीला। अब मैं त्याऊं छोड़नी कसी, अच्छी लागो खिलखिलिया तेरी हंसी। अब मैं त्याऊं छोड़नी कसी, अच्छी लागो खिलखिलिया तेरी हंसी। बहुत खूब रोहित जी, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, बहुत अच्छा इसमें भाव हैं। जी जी जी। तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि जब आपने पहली रिकॉर्डिंग अपनी करी, तो वो क्या अनुभव था, कैसा एक्सपीरियंस था, और उससे 500 गानों तक की रिकॉर्डिंग का जो सफ़र है उसको थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल, वो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मैंने उससे पहले स्टेज शोज़ करना शुरू कर दिए थे, और मैं समझता हूँ एक कलाकार की लाइफ में जो लाइव परफॉर्मेंस है, स्टेज शोज़ जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। उससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। तो उसके बाद स्टेज शोज़ करने के 2-3 साल बाद मैंने फर्स्ट एल्बम में गाना गाया था, जो कि मिक्स एल्बम थी, उसमें बहुत सारे सिंगर्स के गाने थे। तो एक गाना मेरा भी था मम्मी के साथ, तो वो गाना मैंने सबसे पहले गाया था। शीला वो एल्बम थी वो। उसके बाद मेरी माँ जी एल्बम आई थी एक मेरी, जो कि जिसमें मैक्सिमम गाने मेरे थे, और वो एल्बम को बहुत पसंद करा था लोगों ने। तो उससे मतलब शुरुआत एक बहुत अच्छी हो गई थी, और अब 500 गानों तक, वो 5000 स्टेज शोज तक पहुंच चुकी है। जी जी। तो इस सफ़र में आपको किन किन पड़ावों का सामना करना पड़ा? चैलेंजेस भी रहे होंगे एक कलाकार के जीवन में, या एक आम जीवन में भी चैलेंजेस होते हैं, तो किस तरह के चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए, चुनौतियाँ जिसको आप लगता था कि हाँ यार ये बहुत बड़ी एक समस्या आ गई है, अब इससे पार पाना थोड़ा कठिन रहा होगा? बिल्कुल कठिन तो एक कलाकार की जीवन में डेली कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि आपको डेली इतना अप टू डेट रहना पड़ेगा आज के टाइम पे, स्पेशली जब सोशल मीडिया भी आ चुका है। तो क्योंकि हमने शुरुआत करी थी तब सीडी कैसेट्स होती थी जी, और उसके बाद तुरंत से सारी चीज़ें स्विच हो गई यूट्यूब की तरफ, ऑनलाइन। हाँ, ऑनलाइन चीज़ें डिजिटली हो गया सारी डिजिटल जी। तो उसमें आए, और
उम्मीद नहीं थी इतना जल्दी इतना अच्छा रिस्पांस रहेगा लोगों का यूट्यूब पर भी। तो हमारे पहले दूसरे गाने से ही लोगों ने अपना प्यार बहुत ही बखूबी हमें दिया और उसके लिए सभी जनता का भी थैंक यू, बहुत दिल से धन्यवाद। जी, आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करी, तो कितना बड़ा रोल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आज के ज़माने में, खास करके इस दौर में कि जब आप कहीं कहीं भी जाकर शोज़ नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? सर आज के टाइम पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही इस चीज़ की है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं सारे ही जी। क्योंकि जनता सारी स्विच हो चुकी है, क्योंकि आजकल के टाइम पे आपके घर और हमारे घरों में भी सीडी प्लेयर्स अब पता नहीं कभी दिखते थे, अब तो किसी के यहाँ दिखते नहीं है। तो अब सब लोग यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उस पर आ गए हैं और हमें भी उस पर उतना ही एक्टिव रहना पड़ता है ताकि लोग भी हमारे से कनेक्ट रह पाएँ और हम उन्हें जो परोसना चाहते हैं जी, वो आराम से उन्हें दे सकें। जी। तो रोहित जी, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी शेड्यूल कैसा है, आपकी लाइफस्टाइल क्या है जो डे टू डे आप फॉलो करते हैं ताकि एक अच्छे सिंगर बने रहें, अच्छा काम करते रहें? बिल्कुल, डे टू डे लाइफ तो नॉर्मल ही है जैसे सबकी रहती है, बट हमारे में म्यूज़िक और शूटिंग्स और ये सब थोड़ा ज़्यादा है जी, क्योंकि हमारा काम ही वही है। बट हाँ, दिनचर्या यही रहती है कि बस कोशिश करते हैं डेली की जब भी उठें अगले दिन तो अच्छा काम करने की कोशिश करें ताकि जो लोग हमें प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उन लोगों को हम अच्छी चीज़ें दे पाएँ जी। और कितना घंटे रियाज करते हैं आप? रियाज का सर ऐसा अब फिक्स टाइम नहीं है जी, बट हाँ कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम वही मैंने कहा जितना दिन में अच्छा म्यूजिक सुन सकूं, क्योंकि बाहर रहते हैं, कई बार ट्रैवलिंग में इतना रहते हैं कि प्रॉपर बैठा नहीं जा सकता रियाज के लिए, प्रैक्टिस के लिए। बट हाँ कोशिश करते हैं कि जितना समय मिल पाए दिन में म्यूजिक को दें और देते भी हैं, और जितना अच्छी चीज़ें सुन पाए वो कोशिश करते हैं कि वो सुने जी। आप एक उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं, आप उत्तराखंड के गाने गाते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी। तो आपको क्या लगता है उत्तराखंड में क्या संभावनाएं हैं म्यूज़िक को लेकर, कला को लेकर, संस्कृति को लेकर? आपका क्या नज़रिया है इसमें? बिल्कुल, संभावनाएं तो जैसे हर जगह होती है, यहाँ पर भी पूरी संभावना है। बट बस ये है कि आप जिस भी फील्ड में आना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा उस चीज़ की जानकारी लेके आएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा वो काम करने में। और पूरी छूट है आज के टाइम में, तो सोशल मीडिया ही सब कुछ है, आपको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है कि आप अपनी कला को डायरेक्ट आप वहाँ दिखा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि संभावनाएं पूरी है, बट हाँ कोशिश सबको करनी ज़रूरी है जी। आपने जैसे कि बात करी कि सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि आप सब कुछ दिखा सकते हैं, तो आपको ये लगता है कि एक लाइव परफॉर्मेंस में जो आप एक स्टेज पे देते हैं और एक सोशल मीडिया पे जो आप काम करते हैं, इनमें फ़र्क है और किस तरह का फ़र्क है? बिल्कुल बहुत फ़र्क है, क्योंकि आपने भी और हमने भी देखा है कि जो लोग रिकॉर्डिंग्स में अच्छा गाते हैं ज़रूरी नहीं वो लाइव परफॉर्मेंस भी अच्छी दे पाए जी, और जो लाइव परफॉर्मेंस गाते हैं वो रिकॉर्डिंग में भी अच्छा गा पाए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बट हाँ लाइव परफॉर्मेंस से आपको बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है पब्लिक डीलिंग का, क्योंकि आपको उसमें रीटेक की आवश्यकता नहीं है, रीटेक का मौका भी नहीं है, क्योंकि आपको लाइव ही परफॉर्म करना है। और लाइव से मैं समझता हूँ कि एक एक्सपीरियंस के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने कहा एक एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप लाइव गाते हैं, तो एक एनवायरनमेंट ही अलग तरीके का होता है। तो अभी के एनवायरनमेंट में कुछ हो जाए इसी पर, कुछ एक नया कोई कुमाऊनी गीत हो जाए। बिल्कुल। रूप सार मोती घुंघरू न बजा न बजा न बजा घुंघरू न बजा छुम, ओहो रूप सारा मोती घुंघरू न बजा छुम, छुमा जाग जा मटू मटू जोलो खिल जे छे छम, ओहो रूप सारा मोती घुंघरू न बजा छुम, छुमा जाग जा मटू मटू जोलो खिल जे छे छम, दगड़ा में झूला दगड़ा घूमोला बेरुबजा, ओहो रूप सारा मोती घुंघरू न बजा छुम, छुमा जाग जा मटू मटू जोलो खिल जे छे छम। बहुत खूब रोहित जी, और बहुत सुंदर, बहुत मीठी आवाज़ है आपकी, सुरीली आवाज़ है। तो रोहित जी, आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप किसको आइडल मानते हैं, किसको आप गुरु मानते हैं संगीत के क्षेत्र में, खास करके चाहे वो गढ़वाली हो चाहे वो हिंदी उसमें हो? बिल्कुल, गुरु तो सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को ही मानता हूँ, क्योंकि उनसे ही शुरुआत करी मैंने जी। और ऐसे बहुत सारे गायक हैं उत्तराखंड में, बोले तो हमारे गढ़रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं जी, जो कि
उत्तराखंड रत्न है, मैं तो बोलूँगा। उनसे उनसे उनके गाने सुन के बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और बॉलीवुड हिंदी में भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, सोनू निगम हैं, अरिजीत सिंह हैं, जिनको मैं मैक्सिमम सुनता हूँ और जिनको मैं आइडल मानता हूँ अपना। जी। तो रोहित जी, जैसे कि हर एक कलाकार की अपनी एक खूबी होती है, उसकी एक रचना में, उसकी कला में कुछ ना कुछ प्रदर्शित होता है, किसी संस्कृति का, किसी सोच के। तो आपको क्या लगता है, आप किस सोच से प्रेरित होकर अपने गाने लिखते हैं, या क्या सोचते हैं जब आप गाते हैं, लिखते हैं, या आपका किस तरह की तरफ इंस्पिरेशन रहता है उत्तराखंड के संदर्भ में? उत्तराखंड के संदर्भ में, और जो मैं सोचता हूँ कि जो आम जनता की चीज़ें मुझे दिखती हैं और लगता है कि हाँ, इन चीज़ों पर गाने होने चाहिए, गाने बनने चाहिए, जो कि ट्रेंड भी रहते, जो कि ट्रेंड में भी रहती है चीज़ें। तो कोशिश रहती है कि उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें और वही गाने मैं लिखवाऊँ, क्योंकि मैं लिखता नहीं हूँ, मैं कंपोज करता हूँ, मैं गाता हूँ, बट कोशिश मैं करता हूँ कि सब्जेक्ट वही देते हैं जो लोगों को पसंद आए, जो आम जनता से जुड़े रहे सब्जेक्ट। तो जो आम जनता से आपने कहा कि जुड़े हुए हों, ट्रेंड में हों, जो समय चल रहा है, तो उसी पे कोई एक जो आपने हाल फिलहाल में गाया हो? हाँ, मैं एक गाना सुनाता हूँ आपको, वो मैंने बचपन में भी गाया था, धन सिंह की गाड़ी। जी, बिल्कुल। तो मैं वो सुनाता हूँ आपको, और मैंने अभी फिर से गाया था, वो बड़ा जब हो गया, रिक्रिएट किया आपने? हाँ, रिक्रिएट किया उसे, तो लोगों ने बहुत पसंद करा जी। तो वो गाना मैं आपको सुना। बिल्कुल। अरे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बाटीन, अरे चंबा बजारा, अरे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बाटीन, अरे चंबा बजारा, अरे उन भीड़ सवारों की उन सीट फुल, अरे उन घूम सड़कों को धन सिंह चटुल, अरे रास्ता कटे गया ही पूरू की छुई बातों माँ कि कब आई घर, अरे धन सिंह की गाड़ी चली ऋषिकेश बाटीन, चंबा बजारा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। रोहित जी, ये 500 गानों का सफ़र, ये 5000 स्टेज शोज़, तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या, आप क्या सोच रहे हैं अपने लिए, या और भी कुछ करना चाहते हैं? इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। बिल्कुल, फ्यूचर प्लान्स अभी ऐसे ब्लूप्रिंट में नहीं है जी, बट हाँ, कोशिश यही है कि अपने उत्तराखंडी म्यूज़िक को, क्योंकि हम म्यूज़िक फील्ड से ही हैं, तो म्यूज़िकली हम उत्तराखंड को जितनी पहचान दिला पाएँ अदर स्टेट्स में, अदर कंट्रीज़ में, वही कोशिश रहती है। और बहुत सारे हमारे कमेंट्स और मैसेजेस आते हैं, जो नॉन पहाड़ी लोग भी होते हैं, उनको हमारे पहाड़ी म्यूज़िक पसंद आ रहा है, तो वो सब चीज़ें देख के ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि एट द एंड हमें यही देखना है कि जो हमारे नॉन पहाड़ी लोग हैं उनको हमारी म्यूज़िक से कितना प्रेम है। क्योंकि हर जगह की इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ कि जो जैसे यहाँ पर अगर हम हरियाणवी या पंजाबी या कोई भी गाने सुन रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम उनकी बीट्स और उन्हीं चीज़ों में इंजॉय पता चलता है। बहुत सारे शब्द किसी को समझ भी नहीं आते हैं, बट हाँ, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री भी इसलिए आगे बढ़ी क्योंकि उनके वहाँ के लोगों के अलावा दूसरे लोगों ने भी वो अडॉप्ट किया। तो हमारी भी कोशिश ये रहती है कि हाँ, उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ और स्टेट्स के लोग भी हमारे म्यूज़िक को प्यार देंगे, तो आई होप कि बहुत अच्छा होगा भविष्य में। जी बिल्कुल रोहित जी, जैसा कि आपने बात करी कि हम भी और गाने सुनते हैं, या और भी हमारे गाने सुन रहे हैं आज की डेट में, तो मैंने इस तरह का देखा है कि दिल्ली एनसीआर में हो तो वहाँ कौथिक जैसे सम्मेलन हो रहे हैं, जहाँ पर कि हमारी लोक कला संस्कृति का मंचन होता है, बहुत खूबसूरत होते हैं वो, तो उनके अनुभव के बारे में बताइए। बिल्कुल, कौथिक तो महाकौथिक जो है वो हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते हैं इंदिरापुरम, जो गाजियाबाद में होता है, और इस बार ही नोएडा में हुआ था वो, क्योंकि किसी कारणवश इंदिरापुरम में नहीं हो पाया। तो वहाँ पर जो भी लोग आते हैं तो उनको दिखता है कि उत्तराखंड के इतने सारे लोग एक तो यहाँ पर हैं, और ऊपर से एक उत्तराखंड का नाम सबको याद आता है कि हाँ भाई, कि उत्तराखंड के भी मतलब लोग इतने अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं और इतना बड़ा एक महाकौथिक ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। तो उसमें जो भीड़ आती है उन सबको देख के बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, उत्तराखंड के लोग अभी यहाँ पर अपनी चीज़ों को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। जी, उत्तराखंड सिर्फ पर्यटन स्थलों के लिए फेमस नहीं है, बिल्कुल अपनी लोक कला संस्कृति संगीत के लिए भी फेमस है, वो आपने देखा भी होगा। जी। तो रोहित जी, अपकमिंग टैलेंट्स जो हैं इस समय, जो सीखना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, कंपोजर हो, उनके लिए क्या लगता है आपको, किस तरह के उनको फॉलो करना चाहिए और वो इस फील्ड में आगे आ सके? बिल्कुल, अपकमिंग टैलेंट जो है हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम एक प्रतियोगिता भी उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं हर साल, कोशिश करते हैं।
तो उसमें जो भी विजेता रहता है तो उनको हम अपनी तरफ से उनकी जैसे अभी जो लास्ट विनर थे उनकी अभी जल्दी हम गाना निकालने वाले हैं, तैयारियां चल रही है उसकी। तो अपनी तरफ से हम छोटा छोटा प्रयास करते रहते हैं ताकि जो अपकमिंग टैलेंट है उनको मौका मिल पाए। और आजकल जैसे मैंने पहले भी बताया कि वैसे किसी को ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि डिजिटली अगर आप अच्छा कर रहे हैं अपने आप को लोगों के सामने दिखाने के कोई पैसे नहीं लग रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है तो आप स्टार ज़रूर बन सकते हैं जल्दी। तो इनके लिए कोई खास सलाह कि किस तरह का रियाज करें, किस तरह का म्यूज़िक सुने? सलाह तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आना चाहते हैं वो थोड़ा सा अपने आप को मतलब देख के आए कि हाँ हमारे में अब इतनी काबिलियत हो चुकी है कि हम अपना टैलेंट लोगों को दिखा सकते हैं, ताकि उनकी कला से ज़्यादा मजाक ना बने, उनकी कला को लोग समझ पाएँ। और यही कोशिश और यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी आगे आने वाले लोग हैं कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बाकी हमसे जिसके लिए जितनी हेल्प हो पाएगी हम हमेशा तत्पर हैं उसके लिए। जी बिल्कुल रोहित जी, जैसा कि आपने कहा कि सलाह नहीं, एक तरह का एक मशवरा है कि हाँ आप इस तरह की चीज़ें करिए जी। तो एक मैं एनवायरनमेंट की बात करना चाहूँगा कि एक कलाकार जो होता है वो एक संवेदनशील होता है, वो एक सामाजिकली भी सोचता है कि सोशली स्टेट में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि संगीत के क्षेत्र में हमें किस और बढ़ना चाहिए, कि किस और हमें सोचना चाहिए कि हाँ हमें अपना, ताकि जो हमारी विरासत है वो संजो के रख सके? संगीत के क्षेत्र में जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी कुछ सालों से काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्पेशली यूथ जो है वो बहुत कनेक्ट हुए हैं और हमें वो लाइव स्टेज शोज से पता चलता है, जो हमारे गानों में व्यूज़ आते हैं, कमेंट्स आते हैं, उनसे पता लगता है कि पहले उस तरह की पब्लिसिटी और इतने वाइड रेंज तक नहीं जाती थी चीज़ें। बट अब जो दिखता है, जो मैसेजेस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, जो लाइव शोज़ में हमें लोग दिखते हैं, उनसे पता लगता है कि हाँ अब हमारा यूथ जो है उत्तराखंड का वो काफ़ी अटैच हो रहा है, काफ़ी घुल मिल रहा है अपने गीतों से, स्पेशली क्योंकि हम तो म्यूज़िक का ही जानते हैं तो उसी के बारे में बता पाएंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा उत्तराखंड म्यूज़िक आगे जा रहा है और उम्मीद है भविष्य में और आगे आगे अच्छा जाता रहेगा। जी बिल्कुल। तो रोहित जी, परिवार का इसमें किस तरह का सहयोग रहता है, वो किस तरह की मदद करते हैं, किस तरह की सलाह देते हैं? कभी क्रिटिसाइज भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं कि नहीं ये तुमने आज अच्छा नहीं किया, इस तरह की कुछ बातें होती हैं? परिवार का तो सर बिल्कुल पूरा सपोर्ट हमेशा से रहा है, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो अपनी कला को नहीं दिखा पाते हैं और परिवार के प्रेशर में उन्हें और चीज़ें करनी पड़ती है। तो परिवार का पूरा सपोर्ट रहा और क्रिटिसाइज तो नहीं, बट हाँ वो सलाह जरूर देते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता था या ऐसा करना और अच्छा हो सकता था, और अच्छा हो सकता था, और आप इन चीज़ों में आप और काम करो, इन सब्जेक्ट में आप कर सकते हो। तो हाँ ये सब बातें तो होती रहती है। तो रोहित जी एक गाना और हो जाए, कोई गीत हो जाए जो हम सबका फेवरेट हो। जी मैं एक गाना सुनाता हूँ आपको। हो रोतेलू पहाड़ मेरू जब तो कुथाना हो ठंडी हवा ठंडो पानी स्वर्ग समाना हो। स्वर्ग छुटी गे मेरू दिल टूटी गे, परदेस जाना माँ मेरू हिया भरी गे, पहाड़ छुटी गे पराण झुरी गे, माझी का आंसू देखी मेरू दिल टूटी गे, गाँव छुटी गे घर बार छुटी गे, परदेस जाना माँ मेरू हिया भरी गे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। और बहुत अच्छा आपके इन गानों का मीनिंग है, मतलब है, अर्थ है कि जो एक पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है उत्तराखंड में, और उसका म्यूज़िक से आप कितना योगदान कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से रोका जा सकता है पलायन, अगर म्यूज़िक के रास्ते हम सोचें? म्यूज़िक के रास्ते से मैं बताऊं तो फिर पलायन म्यूज़िकली जो हमारे उत्तराखंड में
ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है जी वहाँ पर उन्हें मतलब म्यूजिक से रिलेटेड शिक्षा मुझे नहीं लगता एक पर्याप्त मिल पाती है, क्योंकि ऐसे अवेयरनेस जिसे हम कहेंगे। हाँ, क्योंकि एक कोई इंस्टीट्यूट या ऐसी चीज़ें अच्छे लेवल पर नहीं है जिससे कि उन्हें हेल्प मिल सकती है, क्योंकि सीखना तो ज़रूरी है, हम स्कूल भी इसीलिए जाते हैं जी कि ABCD से शुरू कर पाए। ऐसे ही म्यूज़िक में भी ABCD लायक इंस्टीट्यूट हमारे क्षेत्रों में, ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में होने चाहिए, खास करके दूर दराज। बिल्कुल बिल्कुल, वही एक ये मतलब रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें हो अगर, तो बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ के लोगों का भी इंटरेस्ट, और जब उन्हें संभावनाएं दिखेंगी तो वो ज़रूर आने की कोशिश करें। जी रोहित जी, एक सवाल था कि जब आप वीडियो शूट करते हैं किसी गाने को लेकर, तो जाहिर सी बात है ऑडियो पहले शूट हो जाता है उसके गाने का, तो जब वीडियो शूट करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान आप लोग रखते हैं, और जब आप लोकेशन पे, रियल लाइव लोकेशंस पे जाते हैं, तो फिर वो कैसा अनुभव रहता है, वो कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ऑडियो जब आ जाता है तो हमारे माइंड में लगभग ऑडियो रिकॉर्ड करते करते ही वीडियो की पिक्चर माइंड में बनी जाती है कि ऐसा होना चाहिए, इस वीडियो में ऐसा होना चाहिए जी। तो बस उसी के हिसाब से हम कोशिश करते हैं कि जो ऑडियो के साथ वीडियो को मतलब एक कॉम्प्लीमेंट करे ऑडियो को, ऐसा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों को पसंद आता है। जी जी जी। तो रोहित जी, अंत में, कार्यक्रम के अंत में एक गाने से हम इसका अंत करना चाहेंगे, तो कोई एक गाना हमारे लिए। बिल्कुल। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ महीना बस रह जा कुंवारी, समोगा की भरती ऐगे तेरा गोल बनी की पटवारी। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ महीना बस रह जा कुंवारी, समोगा की भरती ऐगे तेरा गोल बनी की पटवारी। बस कुछ महीनों की बात ज्यादा देर नहीं लाण, सरकारी ठप्पा लिख ब्यो मांगण चाण। बस कुछ महीनों की बात ज्यादा देर नहीं लाण, सरकारी ठप्पा लिख ब्यो मांगण चाण। 12 घंटों की पढ़ाई, रेसमाणा की भी होनी तैयारी, बॉडी बनाना जिम जानू छो, फिटनेस भी चलनी भारी। मेरी अंजलि मेरा खातिर कुछ महीना बस रह जा कुंवारी, समोगा ये भर दिएगे तेरा गोल बनी की पटवारी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सारे गीत हमें सुनाने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।